हेलो स्टूडेंट। अभी तक इसके पहले वाला जो हमारा हिस्ट्री का वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे कि हिस्ट्री क्या होती है। हम लोगों को पता चला था कि हिस्ट्री जो है स्पेशली एक ट्रू पास्ट का इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सेकंड हम लोगों ने देखा था कि कैसे और क्या क्या हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोगों को जो है हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ये चीज़ देखी थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, जो था हमारा एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। और इसी के साथ हम लोगों ने 4th नंबर पे देखा था कैसे हिस्ट्री के अंदर डेट्स को लिखा जाता है, कहाँ पे एडी लिखा जाएगा, कब बीसी लिखा जाता है, बीसी लिखा है तो उसे हम कितने साल पहले की बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखी थी। आज इस वीडियो में हम स्पेशली देखेंगे, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा, मेरे माइंड में भी आता है, सबके माइंड में आता है कि आखिर ये हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है। कैसे हम बता सकते हैं कि उस समय राजा थे, उस समय पृथ्वीराज चौहान राजा थे, महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे, या अशोका थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य थे। कैसे हमें पता चलेगा इन सब के बारे में? कौन बता सकता है? कैसे हम इन सब के बारे में बता सकते हैं? तो यही जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, यही बताने के लिए इसी को बोला जाता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो आज का टॉपिक का आपको नाम समझ में आ गया। आज का टॉपिक का हमारा नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के क्या सोर्स है, कहाँ से हम लोगों को पूरी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहली चीज़ तो एक पॉसिबल, आप सोचो जरा, आप लोगों को लगा होगा शायद लोगों की मेमोरीज के बेसिस पे ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। अब ये तो पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप मान लो मुझे आज की तारीख में कुछ अगर हिस्ट्री की बात करना है तो मेरे पास तो कोई पुराने कोई पर्सन तो है नहीं कि मैं उससे पूछ के लिख सकता हूँ सारी चीज़ें। तो मेमोरी के बेसिस पे तो लिखा जाना इम्पॉसिबल है पहली चीज़। और शायद हो सकता है वो गलत भी हो सकता है उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन बता दी हो, तो वो इतना एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट चीज़ नहीं होगी। तो सोर्स का मतलब ये होता है कि कहाँ से वो चीज़ आती है, जिसे हम बोलते हैं सनलाइट जो है। लाइट का सोर्स क्या है? तो हमारे लिए जो लाइट का सोर्स है सनलाइट है, क्योंकि सन है और सन से हमारे पास लाइट आती है। तो सोर्स का मतलब कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है या कहाँ से वो आती है। इसी तरीके से जो हिस्ट्री है ना, इस हिस्ट्री को बेसिकली 2 सोर्स में हम बता सकते हैं कि हिस्ट्री के कितने सोर्स है? 2 सोर्सेस है जहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहला सोर्स है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है लिटरेरी सोर्सेज। तो हिस्ट्री के कितने सोर्स हो जाते हैं? हिस्ट्री के स्पेशली 2 सोर्स हो जाते हैं। पहला हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड नंबर पे हो जाता है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। अब इन दोनों को एक एक को डिटेल में समझ लेते हैं हम है क्या। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे स्पेशली हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम समझ भले नहीं पाए लेकिन देख जरूर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हम बोल सकते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और स्पेशली इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो है कोई भी रिटर्न में, स्पेशली यहाँ पर रिटर्न की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। और मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स को समझने के लिए कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई और ट्रिक का नाम क्या है? स्पेशली वो पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीबीआई को बुलाना पड़ेगा। होता है कि नहीं, देश के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम किसको बुलाते हैं? सीबीआई को बुलाते हैं कि शायद सीबीआई आ जाएगी तो ये काम बहुत अच्छे से आसानी से कर लेगी, तो हमारी हिस्ट्री के लिए भी हम बुला सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आपकी रिक्वेस्ट से मैंने सीबीआई को बुलाया है इन सारी चीज़ों के लिए। तो हमारी ट्रिक क्या बनी? वो का मतलब WO, ये बना हमारा वो, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वो के बाद हम लोगों ने क्या लिखा? पता लगाने के लिए। तो पता के लिए हम लोगों ने मान लिया थोड़ी देर के लिए सिर्फ P। वो पता लगाने के लिए हमारे पास आ जाता है P, और वो पता लगाने के लिए किसको बुलाएंगे हम? CBI। तो टोटल मेरे पास क्या बने? WOP CBI। ये जो है पूरे इन्हीं मैजिकल वर्ड से हम बता सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम स्पेशली किस चीज़ की बात करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो हो जाते हैं जो स्पेशली हम लोगों को उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। पहला सोर्स हो जाता है हमारे पास आर्कियोलॉजी सोर्स के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं वेपन्स। W से क्या बना? वेपन्स। वेपन्स मतलब देखो, हम पुराने वेपन्स को देख के बता सकते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये वेपन्स यूज़ किया जा रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि इनको इस मेटल का नॉलेज था। हम इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि अच्छा ये वेपन ये यूज़ कर रहे थे तो इनके पास इस तरीके से टेक्नोलॉजी थी जिसको ये डेवलप कर पा रहे थे। दैट मीन्स कि वेपन्स के टाइम से भी, वेपन से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे इंडिया पे जब बाबर आया था ना, जहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है, जब बाबर जब इंडिया में आता है ना, तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले तोप लेके आता है। तोप एक क्या थी? एक वेपन्स थी। तो उसी वेपन्स से हम लोगों को ये पता चलता है कि स्पेशली कि वो कौन से टाइम पीरियड की बात की जा रही है। और अगर मैं वेपन्स की बात करूँ तो कुछ वेपन्स जो होते हैं ना, पहले वेपन्स तोप नहीं थी या गन्स नहीं थी, पहले वेपन होते थे स्पेशली पत्थर होते थे, स्टोन्स होते थे। पहले पत्थर होते थे
थे स्पेशली बहुत अलग अलग टाइप्स के बोन्स को यूज़ किया जाता था, हड्डियों को यूज़ किया जाता था, पत्थर को यूज़ किया जाता था, उसकी शार्प पॉइंट्स बनाए जाते थे, उसको यूज़ करके स्पेशली हंट जो है शिकार किया जाता था, इस तरीके से यूज़ किए जाते थे। उसके बेसिस पर बता सकते कि अच्छा उस समय ये पत्थर का यूज़ कर रहे थे, तो ये वो टाइम पीरियड की बात है। अच्छा उस समय ये लोहे का यूज़ कर सकते, दैट मीन्स कि आयरन का यूज़ कर सकते थे, कॉपर का यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से वेपन्स के बेसिस पे हम लोगों को पता चलता है, स्पेशली हिस्ट्री के जो है इंफॉर्मेशन है, किसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हीं वेपन्स की हम स्पेशली कार्बन डेटिंग के भी थ्रू बना सकते हैं कि अच्छा ये हड्डी यूज़ कर रहा था, बोन्स यूज़ कर रहा था, तो ये कितनी पुरानी है। इससे हम ये तो श्योर हो सकते हैं कि ये इसके पहले की बात नहीं होगी, इसके आगे की ही बात होगी। तो इस तरीके से वेपन्स का यूज़ करके हम लोगों को हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पता चलता है। और डब्ल्यू के बाद क्या था हमारे पास, वो में क्या था, वो के लिए ओ आता है, और ओ से हम लोगों के लिए बनता है स्पेशली ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये जो ऑर्नामेंट दिख रहे हैं ना, ये ऑर्नामेंट्स मतलब एक तरीके से गहने होते हैं जो पहले उस समय पे जो जितने भी स्पेशली फीमेल्स हो गए वो पहनते थे। हो सकता है मैन भी पहनते हैं, मैन पहनते हैं कि कुछ मैन जो है हाथ में नॉर्मली एमआई की वॉच पहनते हैं, कोई अलग तरीके से वॉच, कोई एप्पल की वॉच पहन रहा है, कोई सैमसंग की वॉच पहन रहा है, स्पेशली स्मार्ट वॉच पहन रहा है, कोई हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, कोई सलमान खान जैसे दबंग भाई जैसे क्या पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं कि नहीं वो। इसी तरीके से पहले जो थी लेडीज़ भी और जेंट्स भी कुछ ऑर्नामेंट्स कुछ गले में पहनते थे, हाथ में पहनते थे। इन्हीं ऑर्नामेंट्स के बेसिस पर हम लोगों को पता चल सकता है कि वो किस ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, किस तरीके से कल्चर्स को फॉलो करते थे, किन चीज़ों को पूजा जा सकता था, किन को वो पूजा नहीं करते थे। हो सकता है उनको काउंटिंग्स आती थी या नहीं आती थी, मैथमेटिक्स का नॉलेज था या नहीं था। आप बोलोगे इसका मैथमेटिक्स के क्या लेना देना, ठीक है। आप देखो जरा मेरे पीछे जो ऑर्नामेंट्स देख रहे हो, इस ऑर्नामेंट में आप देखो जरा कुछ सिमेट्रिक चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे भी 4 उन्होंने शंख लगा रखे हैं, यहाँ पे भी 4 सी सेल्स, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं, जिसको नॉर्मली शंख बोला जा सकता है, वो भी यहाँ पे लगाए, यहाँ पे भी लगाए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था काउंटिंग का कि अच्छा यहाँ पे 4 लगाए तो यहाँ पे भी 4 लगाए। इस तरीके से इन ऑर्नामेंट से भी हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन से टाइम पीरियड्स के थे, कैसे यूज़ किया जाता था, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑर्नामेंट से भी पता चलती है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। इसके बाद हमारे पास आता है पी, और पी से अगर हम बात करें तो पी से आता है हमारे पास पॉटरीज। पॉटरीज का मतलब होता है स्पेशली जो पॉट्स बने होते हैं, स्पेशली किसके, सॉइल्स के, मिट्टी के। जितने भी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो उन्हें बनाने आता था या नहीं था। इस समय ये पता चल सकता है कि अच्छा उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, ये प्रोसेस थी, उनको ये चीज़ आती थी बनाने की, ये सारी चीज़ें वो कर सकते थे। स्पेशली अगर आप ये मेरे पीछे जो स्पेशली पॉट्स देख रहे हो, ये पॉट्स आज से 4000 साल पुराने, अप्रॉक्सीमेटली 4000 ईयर्स पुराने हैं ये सारे के सारे पॉट्स। और ये पॉट्स अभी भी अवेलेबल है, आप चाहो तो म्यूजियम में जाके इन्हें देख सकते हो। तो इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है किससे, पॉट्स से, कि ऐसे पॉट्स की टेक्निक्स इन्हें आती थी, इस तरीके से इनके पास नॉलेज था। ये सारी चीज़ें भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर हम लोगों को मिलती है। और आगे अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने सीबीआई बनाई थी, तो सीबीआई से क्या आता है, सी, और सी से बनता है हमारे पास कॉइन। अब कॉइन्स का मतलब क्या होते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आज की तारीख में जो कॉइन होती है, इस पे क्या बना हुआ है, एक पे अंगूठा बना हुआ, ठेंगा दिखा रहा है हमको, किसी कॉइन पे 2 उंगली दिखा रहे थे, ये है क्या। उस कॉइन पे अगर आप देखोगे तो आपको सिंबल दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे थे 1 2 3, साथ ही साथ वहाँ पे नेशंस के नीचे देखोगे तो कंट्री का नेम लिखा हुआ है, इंडिया। हमको उससे पता चलता है कि अच्छा ये जो करेंसी है ये इंडिया में यूज़ की जाती है। इसी तरीके से पहले भी कॉइन्स होते थे, उस कॉइन्स पे क्या लिखा रहता था, उस कॉइन्स के ऊपर राजा का नाम लिखा हो सकता था, उस कॉइन्स के ऊपर राजा का टाइम पीरियड लिखा हो सकता था कि किस टाइम पीरियड से कहाँ टाइम पीरियड तक राजा रूल करता है। उसी कॉइन्स के ऊपर राजा की इकोनॉमी के बारे में लिखा जा सकता है, उसी टाइम पीरियड में राजा कैसा दिखता है ये भी तो ड्राइंग की जाती है। जैसे हमारी करेंसी की बात करें, जो स्पेशली रुपीज़ की बात की जाए तो किसी करेंसी पे आप देखोगे गांधी जी का फोटो दिखता है आपको, ये गांधी जी का फोटो से हम बता सकते हैं कि गांधी जी कैसे स्मार्ट दिखते थे। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोग स्पेशली किससे, उन कॉइन्स के बेसिस पे हम लोगों को पता चलता है कि वो राजा या तो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। मे बी पॉसिबल राजा अच्छा होगा तो उसने अपनी ड्राइंग बनाई होगी, नहीं होगा तो नहीं बनाई होगी। हो सकता है उसमें उसने अपना नाम लिखा होगा राजा ने कि मैं इस राजा का ये रूल कर रहा हूँ। हो सकता होगा उसने अपना ईयर मेंशन किया होगा। मतलब हम पुराने कॉइन्स से भी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस समय पे कौन से कॉइन चलते थे, कौन सी मेटल के कॉइन यूज़ करते थे, सिल्वर का यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं या अलॉयड यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेटल यूज़ की जाती थी। इस तरीके से हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है कॉइन से भी ले सकते थे। और अगर हम आगे बढ़े तो सी हो गया। बी से अगर हम बात करें तो बी से आता हमारे पास बिल्डिंग्स। आप बोलोगे सर बिल्डिंग से कैसे पॉसिबल है, देखो जरा
बिल्डिंग्स जो ना, हम बिल्डिंग्स देख के हम लोगों को ये पता चल सकता है कि वो बिल्डिंग्स कब बनी है, कितने साल पुरानी बिल्डिंग है। अगर बिल्डिंग बनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई तो रहता ही होगा ना, कोई पैलेस होगा, कोई ना कोई राजा रहता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चित्तौड़गढ़ का आप लोग फोर्ट देखो, कितना बड़ा किला बना रखा है। इस किले को देख कर हमको पता पड़ता है कि अच्छा ये इतना बड़ा किला है तो उस समय पर बनाया होगा राजा ने। और अगर मैं बात करूँ तो उस स्पेशली बिल्डिंग्स हम लोगों को वहाँ की आर्किटेक्चरल स्टाइल, कि ये किले कैसे बनाए जा सकते थे या फिर ये टेम्पल किस डिज़ाइन में बनाए जा रहे हैं, वो हम लोगों को पता चलता है। स्पेशली अगर आप देखोगे बृहदेश्वर टेम्पल जो है एक अपने आप में फेमस टेम्पल है। आप सोचो जरा, इतना बड़ा टेम्पल बनाया है तो कैसे बनाया उन्होंने। और अगर मैं आगे बात करूँ स्पेशली अजंता एलोरा की जो केव्स है, जो गुफाएं अजंता एलोरा की, वो अगर आप देखोगे तो आपको तो बिलीव नहीं होगा, अनबिलीवेबल थिंग है। हम लोग खुद प्रूफ नहीं कर सकते। अजंता एलोरा केव में अगर आप देखोगे, कैलाश टेम्पल देखोगे, ये जो कैलाश टेम्पल अगर आप मेरे पीछे देखोगे ना, ये इतना फेमस टेम्पल है कि एक ही रॉक को, एक बड़े पर्वत को, आप सोचो जरा, एक पर्वत, एक सिंगल बड़ा जो पर्वत है, उस पर्वत को ऊपर से कट करते करते नीचे मंदिर बनाया है। मतलब एक पूरे रॉक को उन्होंने टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया है। और साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हम आज की तारीख में उस टेम्पल्स को बनाने की कोशिश करें जैसा कैलाश टेम्पल बना है, शायद हमको बनाने में भी लगभग 50 से 100 साल लग सकते हैं। तो उन्होंने कैसे बनाया, जबकि हमारे पास तो आज टेक्नोलॉजी है। कैसे टेक्नोलॉजी है? हमारे पास जेसीबी मशीन से, हमारे पास इक्विपमेंट से, हमारे पास कंप्यूटर से, हमारे पास हाई क्लास टेक्नोलॉजी, फिर भी हमें बनाने में 100 साल लग सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से ये काम किया है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो बिल्कुल आप इस कैलाश टेम्पल को देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अजंता एलोरा की केव्स की, ये भी अनबिलीवेबल है कि आप ये देखो जरा, इतनी बड़ी, मेरे पीछे देखोगे, यहाँ से वहाँ तक पीछे पूरी एक रॉक से, और इस रॉक में जो छोटे छोटे से आपको प्लेस दिख रहे हैं ना, ये गुफा है। उस गुफा के अंदर पहले लोग रहते थे, पूजा करते थे। तो ये कैसे बनाई होगी, कैसे उन्होंने इसको डिजाइन किया होगा, क्योंकि एक रॉक को कट करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। आप खुद देखो ना जरा, आप लोगों के कभी किसी के नए घर कंस्ट्रक्ट होंगे, बने होंगे, तो आपको पता होगा कि 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं नॉर्मल छोटे से 10 बाई 50 का घर बनने में। तो ये तो इतना बड़ा ह्यूज लार्ज स्ट्रक्चर होता है, तो ये कैसे बनाया जाता है। तो उनसे बिल्डिंग्स हमको क्या पता चलता है कि वो किसने बनाए थे, कौन रूलर्स वहाँ पे रूल कर सकता था, किस टाइम पीरियड में बने थे, कौन सा रिलीजन्स फॉलो करता था। जैसे फॉर एग्जांपल इस केव्स की बात करें, स्पेशली अजंता एलोरा की जो केव्स है, यहाँ से हम लोगों को पता चलता है स्पेशली 3 रिलीजन्स के बारे में। कौन सा रिलीजन? एक ब्राह्मण बुद्ध जो है उनके बारे में पता चलता है। हमें बुद्ध रिलीजन्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा इस टाइम में जो है बुद्ध रिलीजन से, बुद्धिज्म, इनको भी फॉलो किया जाता था। हम लोगों को यहाँ पे जैन रिलीजन्स के बारे में पता चलता है कि ये जो केव्स बनी हुई यहाँ पे पहले जैन जो है साधु संत ये भी रहते थे। इस तरीके से हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। और अगर मैं आगे बात करूं, CBII से हमारे पास आ जाता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, स्पेशली जो राजा होते थे ना, ये राजा जब कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी यहाँ कुछ विक्ट्री, कुछ जीत के आते थे, कि बड़ा सा पिलर्स बना देते थे, उसके ऊपर कुछ लिख देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में कहीं मकान आपका बनता है तो उसके आगे एक बोर्ड नहीं लगा रहता है कि ये तो श्रीमान और श्रीमती जी का मकान है। इसी तरीके से जो उद्घाटन किया जाता है तो उसके आगे लिखा रहता है ना, माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभ उद्घाटन किया जा रहा है। इसी तरीके से उस इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बहुत सारी डिटेल होती थी। अब वो डिटेल किस में लिखी होगी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नहीं पता। ये जो सारी डिटेल्स है, हो सकता है ये उस टाइम पे जो लैंग्वेज बोली जा रही होगी उसी में लिखी जाती होगी। उस समय हो सकता है प्राकृत बोली जा रही होगी, हमारे यहाँ पे हो सकता है संस्कृत बोली जा रही होगी। तो जो भी लैंग्वेज वो बोलते थे उस लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें लिखी जाती। तो उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के भी हम लोगों को पता चल सकता है कि वहाँ पे कौन से राजा रूल करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये अशोक पिलर जो है, ये वही अशोक पिलर है। और इसी अशोक पिलर के ऊपर जो शेर दिख रहे हैं ना आपको, लॉयंस दिख रहे हैं, इन्हीं का तो यूज़ किया गया है हमारे लोगों के ऊपर। और इसे हमारा नेशनल जो है जिसको चिन्ह बोला जाता है, इसी जो है अशोक की अगर हम बात करें, लॉयंस की बात की जाए, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, किससे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। तो कुल मिला के अगर एक सिंपल लाइन में बोलने की कोशिश करूँ तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो जहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो कितने पुराने हैं, किस स्टाइल्स के बने हुए हैं, क्या डिज़ाइन है, क्या आर्किटेक्चर है, उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। कभी कभार तो आर्कियोलॉजिकल हम बिलीव नहीं करोगे, वो ज़मीन को खोदते हैं और जैसे जो डॉग नहीं रहता वैसे बाहर निकालते हैं, मिट्टी को ऐसे नहीं खोदते, वो बहुत ब्रश से धीरे धीरे साफ करके वहाँ से निकालते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या था कि पूरी की पूरी सिटी को जो है वो दबा दी जाती थी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडस सिविलाइजेशन की, अगर हम देखोगे हड़प्पा देखोगे, मोहनजोदड़ो देखोगे, ये ऐसी ही सिविलाइजेशन थी जो स्पेशली आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर है, गुजरात के पास और पाकिस्तान के एरिया में, यहाँ पे यही चीज़ हमको देखने को मिलती है। और मोहनजोदड़ो तो आपने देखी होगी ऋतिक रोशन
ओशन की फिल्म, जो बहुत ही सुपर फिल्म बोल सकते हो, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। अगर जिसने नहीं देखी हो तो वो भी देख सकता हो। इस तरीके से इनको सभी को बोला जा सकता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जहाँ पे हम स्पेशली ज़मीन को या तो खोद के बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उन पार्ट्स का उनका बहुत डिटेल्स में अंडरस्टैंड करके हम समझ सकते हैं कि ये हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कि वो हिस्ट्री के सोर्सेज जहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ हो, रिटर्न में कोई चीज़ें लिखी हुई हो। देखो रिटर्न में किस पे लिखा जा सकता है, तो पहले तो कोई इसकी आईटीसी की या A4 साइज की रॉयल नोटबुक तो होती नहीं थी कि इस पे लिखा जाता। तो पहले जो लिखने का सबसे सिंपल तरीका था, स्पेशली पहले लीफ पे लिखा जाता था, पत्तियों के ऊपर लिखा जाता था कुछ टाइम तक। फिर उसकी अगर हम आगे बात करें तो फैब्रिक के ऊपर, कपड़ों पे लिखाने जाने लगा। तो इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो रिटर्न में अवेलेबल है, उनके बेसिस पे उन सारे एविडेंस को, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम बोल सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ये कौन से हो सकते हैं? ये ड्रामास हो सकते हैं, कोई ड्रामा हो सकती है, कोई स्टोरी लिखा होगा किसी राजा के टाइम पीरियड की, वो हो सकती है। वो बायोग्राफी हो सकती है किसी राजा ने अपने खुद के बारे में लिखा होगा कि मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ पे रूल करता था, मैंने ये सारे काम करे, तो ऑटो बायोग्राफी हो सकती है। वहाँ पे हो सकता है फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, कि कोई विदेशी घूमने के लिए आया हो, जैसे आज की तारीख में हमारे इंडिया में आते कि नहीं, कौन आया इंडिया में भी, कोरोना वायरस आया कि नहीं घूमने के लिए। इसी तरीके से हो सकता है कोई विदेशी कभी हमारे इंडिया में घूमने के लिए आया हो, तो उसने कुछ लिखा हो उसकी कॉपी में कि भैया ये राजा यहाँ पे रूल कर रहा है, मैं यहाँ से वहाँ तक गया, तो वो चीज़ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर मैं आगे बात करूँ और कौन से सोर्सेस हो सकते हैं इस लिटरेरी के अंदर, कोई रिलीजियस बुक स्पेशली किसी धर्मों से बिलोंग करती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बाइबल हो सकती है, वो कुरान हो सकती है, वो हो सकता है ऋग्वेद हो सकते हो। ऋग्वेद तो सबसे पुराना, आयुर्वेद अगर हम बात करें ऋग्वेद की, वेदों में सबसे पुराना एक रिटन एविडेंस है जो सबसे पुराना है, ऋग्वेद है हमारे पास। इस तरीके से जो वेदास होते थे, जो उपन्यास होते थे, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इवन अगर मैं बुद्धिस्ट की बात करूँ, इनकी रिलीजन्स की टेक्स्ट बुक है, जैनों की बात करूँ आगम से, ये जो सारे टेक्स्ट बुक है स्पेशली कि रिलीजियंस टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर बहुत सारी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन राजा रूल करते थे, वो क्या धर्म को फॉलो करते थे, किस रिलीजन्स को फॉलो करते थे, किस इकोनॉमिक कंडीशन में रहते थे, क्या सिचुएशंस थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है लिटरेरी सोर्सेज के अंदर ही अगर हम देखें तो हमको फॉरेन ट्रेवल्स हो गया है, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इन सारे सोर्सेज को हम बोल सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जहाँ पे हमारे पास रिटर्न में सारी चीज़ें, वो हो सकता है किसी पिलर पे लिखा हो, जो इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लिखा जाता, तो इस तरीके से जितने भी जो रिटर्न में लिखा जाता है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मैं मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करूँ तो जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ प्रिंट होती है, उसके बेसिस पे भी हम लोगों को पता चल सकता है। कोई मैगजीन हो गई वहाँ से पता चल सकता है, कुछ बुक्स लिखी है उससे पता चल सकता है। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स जो रिटर्न में लिखे जाते हैं उन सभी को हम लिटरेरी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक फेमस नाम सुना होगा जिसका नाम है मेगास्थनीज। ये एक फेमस जो है हिस्टोरियंस थे। इन्होंने क्या करा था, ये स्पेशली अगर हम बात करें अलेक्जेंडर का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, उस अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड के थे। इन्होंने स्पेशली हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न में लिखने को मिली है, जिसमें स्पेशली हम लोगों को पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हम लोगों को उनकी कुछ टेक्स्ट में पता चलता है, चाणक्य के बारे में। तो ये सारे जो नेम्स है उनकी जो बुक्स है वहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से जो लिटरेरी सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, चाइना से बहुत सारे हमारे यहाँ पे आते थे। अगर मैं बात करूँ मार्को पोलो, ये आते थे स्पेशली कहाँ से, इटली से मार्को पोलो हमारे इंडिया के अंदर आए थे। अगर मैं बात करूँ एबन बतूता जो थे, ये हमारे अरेबिक कंट्री से आए थे, अरेबिक कंट्री से। इस तरीके से जो फेमस जो है जो ट्रेवलर्स थे, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते थे स्पेशली घूमने के लिए, ट्रेवल्स करने के लिए, और वो बहुत सारी बुक्स नोट्स लिखते थे। अब देखो जरा, जैसे पहले लोगों की आदत नहीं होती एक डायरी लिखने की, कोई अपनी पर्सनल डायरी लिखता है, आज मैं सुबह उठा 12 बजे उठने के बाद मैंने फिर ब्रश व्रश कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट खाना खाया है, फिर मैंने ये काम करा है। इसी तरीके से जो पहले थे पहले राजा भी तो लिखते थे। उन अगर मैं बात करें तो राजा की बात करें, जैसे अकबरनामा हो गई, बाबरनामा हो गई है, या तो राजा ने बुक लिखी है या किसी की बुक किसने लिखी है, जो राजा के फेमस पोएट्स के अंदर जो पोएट्स होते थे उन पोएट्स ने वो बुक लिखी है। इसी तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं फोकलेयर्स, तो फोकलेयर्स क्या होता है, स्टोरीज होती है। जैसे हमारे जो पुराने ज़माने की थी, अगर हम बात करें अकबर और बिरबल की स्टोरी, जहाँ पे अलग अलग किस्से हमको मिलते हैं कि नहीं अकबर और बिरबल के बारे में। इसी तरीके से हम लोगों को तेनाली रामा की स्टोरी पता है, जहाँ पर हमको तेनाली रामा के टाइम पीरियड में स्पेशली कृष्ण देव राय जो विजयनगर एम्पायर पर रूल करते थे, इनके बारे में पता चलता है। इसी तरीके से अगर मैं और पीछे जाता हूँ तो विक्रम बेताल के बारे में हमको पता चलता है। और अगर हम पीछे जाएंगे तो पंचतंत्र की कहानी जो थी, इन कहानियों से भी तो हम लोगों को पता चलता है। तो इन सारी फोकलेयर जिनको बोला जाता है
स्पेशली फॉक लेयर्स या फॉक टेल्स भी बोला जा सकता है, जो लोकगीत है, जिसको सिंपल बोलूँ ना तो लोक कहानी, लोकगीत, ये जो सारी चीज़ें होती है इन सभी टेक्स्ट को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, लिटरेरी सोर्सेस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हिस्ट्री के सोर्सेस थे, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहला हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड नंबर हो जाता है लिटरेरी सोर्सेस, इन दोनों से आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा 1% भी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास कमेंट्स करने का टाइम हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।